नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हमारा देश जहां नारी को पूजा जाता है, मगर इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि इसी धरती पर एक तबका वो भी है जहां तवायफ की सिर्फ कहानी पढ़ी नहीं जाती बल्कि उसको जिया भी जाता है। मगर उस अंधेरी नगरी से निकलकर क्या कोई अपने आप को दोबारा खड़ा कर सकता है? क्या संभव है ऐसा? अगर आप कहेंगे नहीं तो गलत है आप, क्योंकि हाँ, उस अंधेरी नगरी से निकला भी जा सकता है और रोशनी का हाथ थामा भी जा सकता है, क्योंकि देश में ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने इस बात का उदाहरण ही नहीं बल्कि लोगों के दिल में इस विश्वास को जागृत भी किया। दरअसल ये कहानी है उस तवायफ की जिसने खुद को काले साए से निकाल करके भारत की वो पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार कहलाई, और वो भी तब जब ऐसा बहिष्पन झेलने वाली लड़कियों का जीवन समाज में खत्म मान लिया जाता है। हम आज बात कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पर पहुंची गौहर जान की, जिनका महज 13 साल की उम्र में ही दुष्कर्म हुआ। चलिए जानते हैं उनकी हौसला देने वाली कहानी के बारे में। गौहर जान हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री का वह नाम है जिसने अपने आप को नहीं बल्कि भारतीय संगीत को भी नई बुलंदियों पर पहुंचाया था। 26 जून 1873 को आजमगढ़ में जन्मी गौहर जान, उनका जो असली नाम है एंजेलिना योवार्ड था। उनकी मां ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, जिसके बाद से उनका नाम गौहर खान पड़ा। गौहर असल जिंदगी में शोषण का शिकार रही थी। महज 13 साल की उम्र में उनको दुष्कर्म जैसी घटना से भी गुजरना पड़ा। उनके साथ यह सब होने के बाद भी गौहर जान एक मशहूर तवायफ बन गई थी, क्योंकि उस वक्त उस अंधेरे की जंजीरों ने मानो उनके साए ने अपनी तरफ खींच लिया था। और वो जो एक बेहद पढ़ी लिखी महिला थी। गौहर को तकरीबन 20 भाषाएं आती थी। उस जमाने में उनकी शोहरत का आलम यह था कि जब नवाब अपनी कोठी पर गौहर को महफिल सजाने के लिए बुलावा भेजा करते थे तो गायिका के लिए पूरी ट्रेन बुक हुआ करती थी। गौहर जान ने पहली परफॉर्मेंस साल 1887 में दरभंगा राज में दी थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा था। गौहर ने भारतीय संगीत के इतिहास में अपने गाए गानों की रिकॉर्डिंग कराई थी। यही वजह है कि उन्हें भारत की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार का दर्जा भी मिला है। 2 नवंबर 1902 को गौहर जान का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था। इसके बाद उन्होंने 600 गीत रिकॉर्ड किए, जो कि 20 भाषाओं में अलग अलग थे। गौहर जान दक्षिण एशिया की पहली गायिका थी जिनके गाने ग्रामोफोन कंपनी रिकॉर्ड किए गए थे। 1902 से 1920 के बीच में ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया ने गौहर की हिंदुस्तानी, बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, अरबी, फारसी इन तमाम भाषाओं में गानों को रिकॉर्ड किया था। गौहर खान अपने हुनर के दम पर ऐसा दबदबा बनाया कि रियासतों और संगीत सभाओं में उन्हें बुलाना प्रतिष्ठा की बात हुआ करती थी। और तब इस दुनिया में अलग कहानी रियासतें पनप रही थी, और वो थी तवायफ की सफलताओं से शिखर की कहानी। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि अपने जीवन में दौलत, शोहरत और प्रतिष्ठा पाने वाली गौहर खान बस एक चीज से वंचित रह गई थी, और वह था प्यार। गौहर खान की जिंदगी में बचपन से ही प्यार की कमी रही थी। जहां बचपन माता पिता के झगड़े के कारण खराब हुआ था, तो वहीं जवानी में दुष्कर्म जैसे साए से गुजरना पड़ा। उनके पीछे पीछे ये सारे किस्से चले। जब सच्चा प्यार मिलने के सारे आसार खत्म हो गए, तब उस समय गौहर ने अपनी उम्र के आधे एक पठान से शादी कर ली, मगर वह रिश्ता भी नहीं चल सका था। अपनी आवाज से प्यार लुटाने वाली गौहर प्यार से दूर रही, मगर हौसले कम नहीं हुए। लिख दी वो कहानी जिसने मिसालें देती आज हम थकते नहीं हैं। अगर बात की जाए तवायफ से शोहरत की कहानी बुनने वाली इस महिला की, तो 17 जनवरी 1930 महज 56 वर्ष की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन एक वो कहानी को मिसाल दी थी जो आज भी हम सब याद करते हैं और अपनी जिंदगी में उसको उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं कि हर एक अंधेरे साए से, हर एक मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। और ऐसी तमाम कहानियों के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।